नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आए हुए हैं राहुल भाई के मशरूम प्लांट पे। और पहले वाला प्लांट आपने देखा था वो काफ़ी छोटा था और इस बार काफ़ी बड़ा प्लांट लगाया हुआ है। देखते हैं कैसा क्या मैनेजमेंट कर रहे हैं भाई, आइए जानकारी लेते हैं इनसे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपने पहले वीडियो देखा था आदित्य फार्मिंग पे, वो काफ़ी छोटा सेटअप था। उसी को एलोब्रेट करके बढ़ा के हमने 2000 बैग का एक नया सेटअप लगाया है, उसी कमाई से करके। तो आपको देते हैं जानकारी मशरूम फार्मिंग के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ की लोकेशन के बारे में बताओ भाई। ये लोकेशन है, आप गूगल पे डाल के देखोगे यादव मशरूम फार्म, तो आपको वो लोकेशन मिल जाएगी। महेंद्रगढ़ के अंदर हम खड़े हैं अभी फ़िलहाल जी। तो ये सेटअप नया वाला आपने कब से शुरू किया है? ये सेटअप में ये हमारा पहला ही बैच है। जो आपको मशरूम देख पा रहे हैं, ये इसका फर्स्ट फ्लैश ही आ रखा है। आज से इसकी तुड़ाई शुरू हुई है। मशरूम का साइज़ आप देख सकते हैं। और आपको मैं अभी जानकारी देता हूँ कि ये बैग के अंदर और इसके अंदर क्या-क्या प्रोसेस होते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए कितने बैग का है ये सेटअप? ये सेटअप अपने 2000 बैग का। 2000 बैग का। और ये एरिया कितना है? ये एरिया है 60 बाई 70 के अराउंड। 60 बाई 70। के और अराउंड। आपने ऊपर टीन लगा रखी है हाँ जी। और साइडों में भी टीन लगा रखी है। हाँ जी। तो ये ज्यादा हीट में नहीं आता है ये जगह? नहीं, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, हमने साथ में कूलर भी चलाया हुआ है। हाँ हाँ। और अभी जैसे सर्द गर्मी के मौसम में तो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता होगा ये हाँ, टीन। गर्मी के मौसम में यहाँ पर दूसरी प्रकार की मशरूम लगाते हैं, अच्छा। ऑयस्टर। अच्छा, ऑयस्टर मशरूम लगाते हैं हाँ आप। जी। अच्छा, तो उसमें एसी वगैरह की जरूरत नहीं होती है? नहीं, उसमें एसी की ज़रूरत नहीं होती है, उसमें टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा चाहिए और अच्छा। कूलर से मैनेज हो जाता है। जो बीच के 2-3 महीने ज़्यादा गर्मी के होते हैं, उस हम्म। समय हम इसको खाली छोड़ देते हैं। अच्छा, जी। ठीक है। तो अभी आप बताइए कि क्या प्रोसेस होती है मशरूम तैयार करने के लिए? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले हमें कंपोस्ट तैयार करनी होती है। इसके अंदर 4 प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले आता है कंपोस्टिंग, जिसको बोलते हैं खाद बनाना, मशरूम के लिए खाद बनाना। दूसरा होता है स्पॉनिंग, उसके अंदर बीज मिलाना। तीसरा होता है ग्रोविंग, या जिसको कोई बोल देते हैं केसिंग करना। और चौथा होता है हार्वेस्टिंग। मैं इनको स्टेप वाइज़ हर चीज़ आपको बताने वाला हूँ। जी जी। तो सबसे पहले हम बात कर लें कंपोस्टिंग की। तो कंपोस्टिंग खाद बनाना, खाद बनाने की विधि 2 मेथड से बनाई जा सकती है। आपके पास टनल है तो आप आर्टिफिशियल तरीके से बना सकते हैं, वरना लॉन्ग मेथड से 28 दिन में, 28 से 30 दिन में आपका कंपोस्ट तैयार होता है। और इस कंपोस्ट के अंदर हम सरसों की पदाड़ी, जिप्सम, चोकर, मुर्गे की बीट, ये आदि सारी चीज़ें लेते हैं और इसको फिर भिगो के पलटाई एक 8 पलटाई में खाद तैयार होता है, 1 पलटाई 3 दिन बाद होती है। तो इस तरीके से आपका कंपोस्ट तैयार हो जाता है। और फिर उसको इन पॉलीथीन्स के अंदर भर देते हैं। एक पॉलीथीन के अंदर हम डालते हैं 10 केजी कंपोस्ट। और दूसरा प्रोसेस हमारा स्टार्ट होता है जब इनके अंदर कंपोस्ट डाल देते हैं, तब अपना स्पॉनिंग का प्रोसेस। स्पॉन होता है, मशरूम के बीज को स्पॉन बोलते हैं। उसके अंदर हम क्या करते हैं, एक बैग के अंदर 80 से 100 ग्राम तक हम बीज डालते हैं ब्रॉडकास्टिंग मेथड से, यानी छिड़काव विधि से। और ऊपर हम टॉप स्पॉनिंग कर देते हैं जिस टाइम बैग रूम के अंदर रखते हैं। जब हम बैग रूम के अंदर रखते हैं तो हमें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का ध्यान रखना होता है। रूम के अंदर का टेम्परेचर जिस टाइम बैग के अंदर स्पॉन रन करेगा तो आपका 24 से 26 डिग्री होना चाहिए। और CO2 लेवल 1500 ppm से ज़्यादा होनी चाहिए। ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ती है। जी जी। उसके बाद आपका आता है 14 दिन के बाद ये बैग आपका ऐसे वाइट हो जाता है, यानी कंपोस्ट के अंदर जाड़ा फैल गया। जो ये कंपोस्ट बता रहे हो आप, इसमें भी अलग अलग क्वालिटी होती होंगी? हाँ, ये मतलब आप चावल की भूसे से बना सकते हो, गेहूँ के भूसे से बना सकते हो, पदाड़ी से बना सकते हो, लेकिन सभी का बनाने का तरीका सेम है। जैसे कि कोई नया फार्म शुरू कर रहा है जी। तो वो अपना कंपोस्ट बनाएगा नहीं, बाहर से हाँ। लेगा। तो हाँ, तो हम क्वालिटी के बारे में थोड़ा बताओ कि कैसे जानकारी मिले कि कंपोस्ट सही है कि नहीं है? हाँ, बिल्कुल, ये आपने सही पूछा। जब हम कंपोस्ट बनाते हैं तो जिस टाइम आपकी आखिरी पलटाई होती है 28वें दिन, तो उस टाइम हम खाद को मुट्ठी में लेके देखते हैं। यदि उसके अंदर से पानी निकल रहा है ऐसे दबाने पे, तो उसके अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा है। और उसको बंद करने के बाद उसमें लड्डू बन रहे हैं तो भी उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है। अगर वो मुट्ठी खोलने के बाद अगर वो खिल जा रहा है तो बिल्कुल सही है। और जैसे आप थोड़े टाइम के बाद आप जब करते-करते आपको टाइम हो जाएगा तो आपको सूंघ के भी बता सकते हो कि आपका कंपोस्ट तैयार हो गया या नहीं। अमोनिया की मात्रा थोड़ी कम होनी चाहिए इसके अंदर, अमोनिया की मात्रा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका कंपोस्ट ख़राब हो जाता है। और एक अगर हाथ गीले से खाद लेना में चाहे जैसे कि कंपोस्ट?
हाँ, तो तो हम भी लगभग अवेलेबल करवाते हैं हाँ, आप कंपोस्ट। कराते हो, हाँ, हाँ। तो लगभग क्या रेट होता है? कंपोस्ट का रेट है 8 रुपए केजी। और जिसमें स्पॉन भी मिले होंगे हाँ, या स्पोन फिर मिला हुआ आता है, 8 रुपए केजी से हम प्रोवाइड कराते हैं स्पोन मिला हुआ। अच्छा, ये आपके यहाँ से रेट है या फिर आप लोकेशन पे पहुँचाते हो उसका नहीं, रेट? ये यहाँ से रेट है, यहाँ का रेट है। बिल्कुल। और 100 रुपए यहाँ से बिल्कुल केसिंग के साथ, मतलब एक बैग की 20 रुपए की केसिंग भी देते हैं प्योर कोकोपीट में। अच्छा, हाँ, जी। स्पोन के साथ आप यदि आप बैग खरीदते हैं तो हम 80 रुपए का प्रोवाइड करवाते हैं, केसिंग भी प्रोवाइड करवाते हैं, कोकोपीट भी प्रोवाइड करवाते हैं। रॉ मटेरियल मशरूम का हर एक मिल जाएगा आपको यहाँ से। अच्छा। तीसरा प्रोसेस मैं आपको बताऊँ, ग्रोविंग जो आता है, उसमें क्या करते हैं कि जो कि केसिंग मिट्टी है, जो आप ये देख पा रहे हैं, इसको केसिंग मिट्टी बोलते हैं। ये प्योर कोकोपीट में बनाई हुई है। इसको बनाने के बहुत से तरीके हैं, या आप इसके साथ 2 साल पुराने गोबर भी मिला सकते हैं, सेलर की राख मिला सकते हैं, दोमट मिट्टी भी मिला सकते हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट रहती है वो कोकोपीट की रहती है। जी। हाँ, तो 14 दिन के बाद इसके ऊपर ही कोकोपीट की केसिंग की जाती है, फिर इसमें पानी देना स्टार्ट करते हैं। और पानी इतना देते हैं कि कोकोपीट की जो हमने केसिंग डाली है वो इतनी गिल्ली ना हो कि पानी कंपोस्ट के अंदर चला जाए, और इतनी सूखी भी ना हो कि इसके अंदर ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर की कमी हो जाए। तो पानी आप कैसे देते हैं इसमें? पानी स्प्रे से देते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। स्प्रे मशीन से देते हैं आप? हाँ, स्प्रे मशीन से देते हैं, जो खेत में स्प्रे करते हैं उस मशीन से होते हैं, नैपसैक स्प्रे आती है वो, अच्छा, अच्छा। उससे देते हैं। जी, जी। और उसके बाद आपका प्रोसेस होता है, अगले 15 दिन बाद आपकी पिनिंग स्टार्ट हो जाते हैं बनने मशरूम के अंदर। उस टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि मशरूम के अंदर फ्रेश एयर की ज़रूरत होती है। जो भी मशरूम प्लांट है उसके अंदर फ्रेश एयर आप दे सकते हैं। जब आपका साइज़ इतना हो जाए, लगभग 3 सेंटीमीटर के बराबर, तो आप इनको तोड़ के ऐसे डब्बों में पैक करके भेज सकते हैं। इनको पीनट बोलते हैं, और इसके ऊपर लगती है हमारी ये बेस्ट फ्रेश की पॉलीथीन, जिससे ये अच्छी क्वालिटी में दिखता है और आसानी से मार्केट में हम सेल कर सकते हैं। जी। तो कोई इनमें रोग वगैरह भी आता होगा? हाँ, इनमें रोग आता है, जैसे वाइट बबल आ गया, वाइट मोल्ड आ गया, ग्रीन मोल्ड आ गया, तो उसमें आप बायोस्टिन की स्प्रे कर सकते हैं। जी। हाँ, तो लेकिन ये मैंने आपको बताऊँ कि मशरूम यदि आप उगाना चाहते हैं तो मशरूम का दूसरा नाम है साफ़-सफ़ाई। आपको साफ़-सफ़ाई का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आप बाहर से आ रहे हैं, सीधा फार्म में ना आएँ, पहले हैंड वॉश करें, फॉर्मेलिन से हैंड वॉश कर सकते हैं। उस तरीके से हाथ पाँव धो के ही मशरूम फार्म के अंदर आएँ, और जब भी काम करें तो बेस्ट रहता है कि एक दूसरे बैग के, यदि इस बैग में आपकी कोई बीमारी आ गई तो आप इस बैग को उठा के फार्म से बाहर रख दें, ताकि वो दोबारा फैले ना। लालच ना करें कि इसमें यहाँ तक है, क्योंकि वो कल तक दूसरे बैग में फैल जाएगी, फिर दूसरे बैग में फैल जाएगी। इस प्रकार से आपका पूरा सेटअप ख़राब भी हो सकता है। सबसे ध्यान रखने की बात है कि आप साफ़ सफाई का पूरा ध्यान अच्छा, रखें। जैसे पहली तुड़ाई कब होती है, फिर कितने दिन बाद में होती है? ये तुड़ाई होती है कि फ्लैश के हिसाब से आता है। अच्छा। एक बैग में मशरूम अपनी निकलती है लगभग 2 से ढाई केजी के अराउंड। अच्छा। ठीक है। तो जैसे ये बैग में आप फ्लैश देख सकते हैं, ये फ्लैश आया हुआ है। इसकी तुड़ाई कल सुबह हो जाएगी, नहीं कल शाम तक इसका पूरा साइज़ गेन कर लेगी ये मशरूम। हाँ, उसके अभी बाद अगर इसमें हम दोबारा आ देखना जाएगी। चाहें तो किस साइज की तोड़ी जाती है वैसे? ये देखिए, इस साइज़ की, और इस साइज मशरूम की ऐसे तोड़ी राउंड जाती है। करके हाँ, हाँ। और ये नीचे से काट के और ऐसे डब्बों में पैक कर देते हैं, जैसे ये कर हाँ, हाँ, रखी। हाँ, हाँ। इस प्रकार से काट के डब्बे में पैक करके भेज दी जाती है, और एक डब्बे में हम डालते हैं 200 ग्राम के अराउंड अच्छा, मशरूम। कुछ देख रहे हैं ये थोड़ी-सी बड़ी साइज की लग रही हैं, हाँ, जैसे ये वाली लग रही हैं, तो इसका क्या चक्कर है ये? ये लेबर ना मिलने के कारण साइज़ ओवर हो रखा है। अच्छा। क्योंकि मशरूम में फ्लैश एक साथ आता है, आपको 2-4 चीज़ें ध्यान रखनी होती है फार्म के अंदर, कि आपके पास पर्याप्त लेबर हो। क्योंकि जिस टाइम पे आपके मशरूम के अंदर, आपके फार्म के अंदर मशरूम आती है, वो एक साथ फ्लैश के साथ आती है, और हर बैग में एक साथ मशरूम आती है। यदि आपके पास लेबर नहीं है तो आपको तोड़ने में दिक्कत होगी, और आपने अगर सही टाइम पे नहीं तोड़ा। आपके कितने लोग लगते हैं यहाँ पर? अभी हम परिवार के 4 लोग लगे हुए हैं, और उसके बावजूद भी नहीं टूट पा रही उसके है? बावजूद भी नहीं टूट पा रही है, अच्छा। क्योंकि फ्लैश इतना अच्छा आया हुआ है। अगर कोई ये पार्ट टाइम में काम करना चाहे तो? पार्ट टाइम में बिल्कुल छोटे सेटअप पे हो सकता है, लेकिन बड़े फार्म में आप पार्ट टाइम करना चाहेंगे तो यदि आपकी एक दिन की मशरूम ख़राब होगी तो आपको 20-30 हज़ार का नुकसान हो सकता है। और इसका एक बेचने का भी इश्यू रहता है कि आपने आज तोड़ी है तो कल तक आप इसे सेल कर दें, वरना ये काली पड़ जाती है और ख़राब हो जाती है। अच्छा, कहाँ सेल हो रही है आपकी अभी? अभी हमारी गुड़गांव, रेवाड़ी, नारनौल और महेंद्रगढ़ और दादरी। अच्छा। हाँ, यहाँ पे हम सेल करते हैं। अच्छा, तो मार्केटिंग का सोर्स? मार्केटिंग का सोर्स सीधा मंडी में सेल करते हैं। उसके अच्छा। अलावा जो हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं होटल में या फिर कहीं शादी में, मैरिज प्लेसेस में, तो वहाँ पे हमारी मशरूम जाती है। अच्छा,
तो आपको काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया इस काम का। हाँ, बिल्कुल सर। तो कितना प्रॉफ़िट वाला धंधा है ये? प्रॉफ़िट वाला मैं आपको बताऊँ कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपको एक बैग 2 महीने के अंदर ₹100 बचा के दे सकता है। अब आप अच्छा। मान लो हमने 2000 बैग लगा रखे, हुँ। तो हमारी 2 महीने की कमाई 2 लाख के अराउंड पहुँच जाएगी। अच्छा। जी। और इस सेटअप के अलावा जो पुराना वाला सेटअप देखा था हमने आपका, हाँ जी। वहाँ पर भी लगाया हुआ है हाँ, अभी? वहाँ पे भी सेटअप अपना चल रहे हैं और अच्छा। एक सेटअप और तैयार हो रहा है। अभी हमने मशरूम में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी स्टार्ट कर दी है। अच्छा। आप हमसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के द्वारा जुड़ सकते हैं। ओयस्टर मशरूम भी हम उगानी स्टार्ट कर दिए और उसको बाईबैक बॉन्ड प्रोसेस से हम खरीदते हैं। अच्छा। तो टोटल आपका देखा जाए तो कितने बैग है अभी? अभी हमारे पास एक हट भी है, एक ये सेटअप है और जो पुरानी सेटअप थी वो भी है। टोटल मिला के हमारे पास 5000 बैग है। 5000 बैग हैं। हाँ। तो अभी खपत हो पा रही है ये सारी? हाँ, मैंने आपको बताया ना गुड़गाँव तक भेजते हैं। यदि आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, आप छोटा सेटअप लगाते हैं, तो इतना ही सेटअप लगाएँ जितना आपकी मंडी में बिक सकता है। या फिर पूरा बड़ा सेटअप लगाएँ ताकि आप बड़ी मंडी में ले जा सको, क्योंकि आपका ट्रांसपोर्ट चार्ज बच सके। तो ये 2000 बैग की कैपेसिटी वाला है आपका, जी। इस पे कॉस्ट कितनी आई होगी? इस पे मैंने आपको जो बैग की कॉस्ट बताई वो कॉस्ट हटा के करीबन अपना 3 लाख रुपए का खर्चा आ गया। सेटअप का 3 ये लाख का है, बिल्कुल। जिसमें बैम्बू वगैरह भी हैं और और ये दूसरा टीन भी है। सेटअप है। अच्छा, तो बैग का ये अलग से है। जी, बैग का अलग से है। तो राहुल भाई, जैसे कि ये सेटअप लगा रखा है आपने जी। और पूरा आपने ले लिया मशरूम इससे, हुँ। उसके बाद में ये जो आपका कंपोस्ट बच गया, बिल्कुल। उसका क्या करेंगे आप? इसको हम पहले 2 महीने के लिए ऐसे खेत में डाल देते हैं, किसी भी एक कॉर्नर में, ताकि इसके अंदर जो माइसेलियम और जो जाला है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद इसको खेत के अंदर डाल देते हैं। ऐज़ ए अच्छा। कंपोस्ट काम करता है ये। गली अच्छा। सड़ी खाद होती है, उस तरह ये खेत में काम करता है। हुँ। और पिछले 1 डेढ़ साल से हम खेत के अंदर यूरिया भी नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि अच्छा। इसके अंदर मुर्गे की वीड डलती है, हुँ। वो खाद की तरह ही काम करती है, तो सीधा खाद के तौर पे हम इसको खेत में डालते हैं। अच्छा। और अगर कोई किसान आपसे लेना चाहे ये, तो हाँ, तो आप हम देते भी हैं ₹1 केजी के हिसाब से सेल कर ₹1 देते केजी? हैं। ₹1 केजी के काफ़ी यानी सस्ता है फिर तो ये। हाँ, बिल्कुल ₹10 के हिसाब से सेल कर देते हैं, अच्छा। 1 बैग। एक सेटअप आपने निकाल दिया, ये बैच निकाल दिया, जी। उसके बाद में अगला बैच तैयार करने में कितना गैप देंगे फिर आप यहाँ पर? 5 दिन का गैप लगता है, क्योंकि रूम को खाली करना है। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना होता है कि जब भी आप मैं एक चीज़ बताना भूल गया था, जब भी आप रूम के अंदर बैग लगाओगे, उससे पहले आपको फ़ॉर्मेलिन से उस रूम को वॉश करना होता है, ताकि उसके अंदर कोई भी बीमारियाँ ना आएँ मशरूम के अंदर। तो वही से हम दोबारा रिपीट करते हैं। जब ये बैग खाली हो जाते हैं, तो 2 दिन इसको खुला छोड़ के 2 दिन बाद इसमें फ़ॉर्मेलिन की स्प्रे करके अगले 48 घंटे बाद इसमें दोबारा बैग लगा देते हैं। ये हमारा प्रोसेस रहता है। तो राहुल भाई, अगर आपसे कोई संपर्क करना चाहे तो अपने फ़ोन नंबर बताओ। मेरे फ़ोन नंबर हैं 95 88 78 51 37। जी। हाँ, ये मेरे फ़ोन नंबर हैं और लोकेशन मैंने आपको बताई दी महेंद्रगढ़ के अंदर। यदि आप गूगल मैप पे भी डालोगे यादव मशरूम फार्म, तो वहाँ से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद राहुल भाई, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी हमारे व्यूअर्स को।